विनय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, ये जो अरविंद केजरीवाल का बयान है, क्या ये एक बहुत ही इनोसेंट सा दिया गया बयान है, या आपको इसके पीछे कोई राजनीति दिखाई देती नहीं, इसमें इनोसेंस की तो कोई बात है ही नहीं आशु। ये बिल्कुल 100% प्योर निखालिस राजनीतिक बयान है और ये बहुत सोचा समझा श्रूड बयान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कुछ रियल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, जो एक जमीनी सिचुएशन की एक रियलिज्म का जो समझ है और सेंस जो उनको है, वो कांग्रेस से बेहतर साबित हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगर आपको याद होगा 2013-14 में जब दिल्ली में सरकार बनने का बातचीत हो रहा था, इलेक्शन में उनका जो नतीजा आया था वो फुल नहीं आया था, उस वक्त तो कांग्रेस से गठबंधन की भी बात होगी। लेकिन धीरे धीरे पिछले 6-7 सालों में केजरीवाल साहब ने ये रियलाइज किया है कि भारत में एंटी कांग्रेसिज्म या कांग्रेसवाद मानसिकता के लोग जरूर हैं, ऐसे लोग जरूर हैं जो कांग्रेस को प्रेफर कर सकते थे इफ कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस या उनका जो तरीका है काम करने का उसमें कुछ सुधार आता या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता या उसकी लीडरशिप में कोई मार्ग दिखता, कोई डायरेक्शन दिखता। जो पार्टी की हालत खराब है या पार्टी की डायरेक्शनलेस पॉलिटिक्स रही है, लीडरशिप रही है, उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि उस वैक्यूम को कैप्चर करने की कमी की वजह से बीजेपी को फायदा बहुत जगहों पे हुआ है। और अगर आप देखें इस कमी में सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो कांग्रेस की रही है। अगर आप देखें भारत के नक्शे में आशु, जिन जिन राज्यों में गैर कांग्रेस पार्टियां मजबूत हैं वहां बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप चाहे बंगाल ले लीजिए या दक्षिण भारत की ज्यादातर राज्यों पे की सिचुएशन देख लीजिए, या महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, जहां एक रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, वहां पर बीजेपी को उतनी आसानी नहीं होती है जितनी बाइपोलर कॉन्टेस्ट में होती है। और बाइपोलर कॉन्टेस्ट में उनको राहुल गांधी के ऊपर हमला करके या सोनिया गांधी पर हमला करके या कांग्रेस के ऊपर हमला करके कांग्रेस मुक्त भारत की बात करके फायदा होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बात को अच्छे से भांप लिया है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जो एंटी बीजेपी वोट है, जो वैक्यूम है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कांग्रेस को अटैक करना ज्यादा जरूरी है। और उनकी पॉलिटिक्स में स्मार्टनेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कांग्रेस की जो गलतियां रही हैं उनको इम्प्रूव करके उसका एक बेहतर वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए, हर घर तिरंगा कैंपेन के 2 साल पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा का कैंपेन अप्रोप्रिएट कर लिया था। दिल्ली के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो जानते हैं 50-60 जगहों पर बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं जो शायद भारत में सबसे बड़े झंडों में काम, और ये 2-2.5 साल पहले से ये काम शुरू हो गया। उन्होंने अपने करिकुलम में ऐसी परिवर्तन किए, उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसी बातें कही जो नेशनलिज्म की हैं, तीर्थ यात्राओं को सरकारी खर्चे के ऊपर भेजने की स्कीम्स चालू की हैं। वो हिंदुइज्म की लड़ाई में नहीं जाना चाहते जो कांग्रेस जिस गलती में घुस जाता है, और साथ साथ जो कांग्रेस मेंटालिटी के जो वोटर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए कांग्रेस का जो वैक्यूम क्रिएट होगा बाजार में, मार्केट में, उन स्टेट्स में जहां बाइपोलर इलेक्शन है, उसके लिए ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है और ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है। और इसीलिए जिन राज्यों में डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का, वहां आप देखेंगे उनकी राजनीति में ज्यादा जोर पकड़ेगा या उसमें ज्यादा वो लोग एफर्ट दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी वजह से ये मैं मानता हूँ कि आज का बयान बहुत सोचा समझा है और ये पहला बार था। इस तरीके के अटैक्स अगले आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। विनय जी, मैं धीमंत के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और आपसे ये है, क्या ये जो विपक्षी एकता है उसको कमजोर करता है? कुछ हद तक करता है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो विपक्षी एकता का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो हम मीडिया में जो विश्लेषक हैं या मीडिया में जो रहते हैं वो ज्यादा उसको रोमांटिसाइज करते हैं। फैक्ट ये है कि अगर आप निजी तौर पे या प्राइवेटली नेताओं से पूछें, उनके एम्बिशंस एकता से थोड़े एक कदम आगे हैं। और उस एम्बिशंस के आगे एकता का दिखावा बहुत होता है, एकता की बातचीत बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि उनका कार्डर या उनका वर्कर या उनका जो क्रिएट किया हुआ बेस है उसको किसी और पार्टी को फायदा उठाने का मौका मिले। और इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। रियल लेवल पर वो एकता कितनी होती है इसके ऊपर मुझे अभी भी डाउट है। एक चीज और डिफरेंस है, ऑपोजिशन यूनिटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि केजरीवाल साहब ये भी जानते हैं कि इस वक्त विपक्ष के जितने और नेता हैं वो गैर हिंदी भाषी राज्यों को गवर्न करते हैं और वो अकेले इस वक्त ऐसे नेता हैं जो एक हिंदी, नीतीश कुमार को छोड़ के, और इसीलिए जो अभी नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी सारे नेता, ज्यादातर बड़े नेता गैर हिंदी राज्य के हैं और उनको ये बात पता है कि अगर आपको राजनीति, नेशनल पॉलिटिक्स में एक बेस क्रिएट करनी है, इन्फ्लुएंस की क्रिएट करनी है,
तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की लीडरशिप को अप्रोप्रिएट करना बहुत आवश्यक है और कांग्रेस की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही रही है क्योंकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कांग्रेस का मजबूती काफी दशकों तक रही जब तक बीजेपी कमजोर थी उस वक्त तक और उसी को रिप्लेस करने के लिए वो ये जानते हैं कि यूनिटी की बात ठीक है लेकिन ममता बनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी बंगाल के बाहर हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। जगन रेड्डी की या केसीआर की या साउथ के किसी भी और राज्य की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी अपने राज्यों के बाहर लिमिटेड रहेगी। केजरीवाल एक अकेले ऐसे नेता बनने की स्थिति में है जो 4 या 5 राज्यों में जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है केवल भाषाई एकता की वजह से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।